नमस्ते दोस्तों। आज आपकी क्लास होगी वर्ड पैड की। यानी कि वर्ड पैड में हम क्या कर सकते हैं। कल की क्लास रिवाइज करते हैं हम आपको। कल आपने क्या था, नोट पैड, यानी नोट पैड में हम क्या कर सकते हैं। नोट पैड और वर्ड पैड में दोनों में क्या अंतर है। ठीक है। आज होगी हमारी वर्ड पैड की क्लास। वर्ड पैड और नोट पैड दोनों ही क्या है, हमारी सिस्टम एप्लीकेशन है। सिस्टम एप्लीकेशन मतलब होता है जब हम विंडो डालते हैं, जो विंडो को साथ एप्लीकेशन आती है उनको बोलते हैं हम सिस्टम एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं उनको हम, सिस्टम एप्लीकेशन। और ये जो हम सॉफ्टवेयर अलग से डालते हैं उन्हें बोलते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। समझ में आ गई ना। यानी कि हम अलग से कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो क्या होगा, हमारा नॉर्मल सॉफ्टवेयर होगा। और जो विंडो के साथ सॉफ्टवेयर आएगा उसको बोलते हैं विंडो सॉफ्टवेयर। समझ में आ गई बेटा। तो आज आपका चलेगा वर्ड पैड। ठीक है। नोट पैड का क्या है, थोड़ा एडवांस लेवल है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम एप्लीकेशन है। तो जैसे मैंने आपको कल बताया था कि हमारा ये क्या होता, समझ में याद होगा आपको। क्लोज करना, मिनिमाइज मिनिमाइज करना, रिस्टोर डाउन करना, फुल स्क्रीन करना। उसके बाद सबसे ऊपर बताया था आपको, जहाँ पे लिखा हुआ रहा है वर्ड पैड, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं हम टाइटल बार। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इससे मालूम चल रही है हमने कौन सा प्रोग्राम ओपन किया हुआ है। और यहाँ पे आ रहा है डॉक्यूमेंट्स। क्यों नाम हमारा लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स। कल क्या आ रहा था यहाँ पे अनटाइटल। यानी कि हर एक का अपना अपना नाम अलग अलग तरीके से देता है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारा डॉक्यूमेंट्स आ रहा है। ठीक है। वहाँ पे हम नोट पैड में नॉर्मल टाइपिंग कर सकते थे, इसलिए यहाँ पे कोई पेज का कोई नाम नहीं था। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ी एडवांस लेवल, यानी कि वर्ड में क्या है, थोड़ा एडवांस लेवल कर दिया गया है। नोट पैड का थोड़ा एडवांस लेवल कर दिया गया है। तो इसमें थोड़ी फीचर्स बढ़ा दिए गए हैं। थोड़े फीचर्स बढ़ा दिए गए हैं। टाइपिंग की सुविधा दे दी गई है। कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा कर दिए गए हैं जिससे हमें काम करने में आसानी होगी। पिक्चर, ड्राइंग, क्रिएट, डेट टाइम, और थोड़ा फॉन्ट को कलर वगैरह, साइज वगैरह आसानी से हम स्मॉल, कैपिटल, ठीक है, एडवांस कर सकते हैं। तरीका देखते हैं। सबसे पहले हमने कोई टाइपिंग डाटा कर लिया। मानो हमने कोई टाइपिंग करनी है, हमने यहाँ पे टाइपिंग कर ली। ठीक है। टाइपिंग करने के लिए कोई भी ले लो, कोई भी डिटेल ले सकते हैं हम। मानो हमको टाइपिंग करनी है यहाँ से। ठीक है। मानो हमने लिख दी सब्जेक्ट, अच्छा हिंदी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एस, साइंस, ड्राइंग। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस पे थोड़ी सी एडिटिंग करनी है। नोटपैड में हम डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमारे कुछ फीचर्स दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं, नोटपैड में क्या था हमारा, एक मेनू बार था। क्या था, मेनू बार। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, हमारा एक रिबन बना दी गई है। क्या बोलते हैं इस पूरी पट्टी को हम, पूरी पट्टी को क्या बोलते हैं, इसको हम रिबन बोलते हैं। और ये क्या हमारी होम टैब, व्यू टैब, क्या बोलते हैं इनको हम, टैब बोलते हैं, टैब। समझ में आ गई सभी सभी के। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, होम टैब हो गया, इन व्यू टैब हो गया, और ये क्या हमारा मेनू हो गया, यानी कि फाइल मेनू हो गया। क्या हो गया बेटा, फाइल मेनू हो गया। समझ में आ गई। कल क्या था हमारा, नोट पैड था, सिंपल ऑप्शंस थे, कुछ नहीं था, कुछ एडिटिंग कुछ नहीं था। लेकिन हमारा इसमें क्या कर दिया है, थोड़े फीचर्स बढ़ा दिए गए हैं, सुविधा के लिए थोड़े फीचर्स बढ़ा दिए गए हैं। तो देखो पहले आते हैं होम के अंदर। होम के अंदर क्या क्या कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था पेंटिंग के अंदर कॉपी पेस्ट का ऑप्शंस अभी काम नहीं कर रहे। कब काम करेंगे हम, जब हम डाटा को सेलेक्ट करेंगे। हमने क्या करना है, हिंदी वर्ड को उठाकर हमें सबसे लास्ट में लेना है। तो इसके लिए क्या करना होगा हमें, सबसे पहला काम जो होगा हमारा, वो अपने डाटा या अपने वर्ड या अपनी लाइन को सेलेक्ट करने का होगा। उसके बाद यदि आपको यहाँ से हटाकर कहाँ ले जाना, लास्ट में ले जाना है या कहीं और जगह भी ले जाना है, तो उसके लिए क्या करना होगा हमें बेटा, कट करना होगा। लाना कहाँ पे, मानो हमें ड्राइंग से पहले लेकर आना, तो कर्सर को कहाँ पे लेकर आए, क्या बोलते हैं जो हमारा बार बार टिक टिक कर रहा है, इसको बोलते हैं कर्सर। मानो हमें यहाँ पे लाना है, तो यहाँ पे हम कर्सर को क्लिक करेंगे और क्या कर देंगे, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। क्या कर देंगे इसको बेटा, पेस्ट कर देंगे। तो क्या हो गया हमारा, ये जो हमने हिंदी वर्ड लाइन की शुरुआत से कट किया और बीच में लाके हमने क्या कर दिया, उसको पेस्ट कर दिया। समझ में आ गया सभी के। क्या कर दिया, बीच में लाकर हमने इसको पेस्ट कर दिया। कट में क्या हुआ, अपने स्थान से उठकर दूसरे स्थान पहुंच गया। लेकिन उसका ही सेकंड रूप क्या है, कॉपी। तो यहाँ पे कैंची का निशान आ रहा है। आइकन को समझो बेटा, आइकन को समझो। आइकन में क्या है, कैंची का निशान है, यानी इसका मतलब खत्म कर देगा, जहां से आप इसे कर रहे हो वहां से खत्म कर देगा। लेकिन सेकंड ऑप्शन में क्या है बेटा, कॉपी। दो जैसे मतलब एक जैसे ही दो पेज आ रहे हैं आपके सामने, देखो एक हेरा और एक हेरा। तो इसका क्या काम है, इसका मतलब ये है जहां पे है डाटा वहां पे भी रहेगा और वहां से उठ के हमारा दूसरी जगह भी चला जाएगा। मानो ये लाइन है पूरी, हमने इसको कॉपी कर लिया और लाने के लिए मैं बताया था आपको क्या करते हैं, क्या करते हैं, पेस्ट का प्रयोग करेंगे। देखो पेस्ट पेस्ट पेस्ट, कितनी बार पेस्ट करते चले जाओ, बार बार आपका डाटा आता चला जाएगा।
उसी प्रकार से कॉपी में, ये नहीं कि कॉपी में नहीं हम कर सकते, कॉपी में एक बार कट करेंगे और उसको भी हम कितनी बार पेस्ट कर सकते हैं, ये नहीं कि एक ही बार पेस्ट करेंगे। कट या कॉपी करने के बाद अनलिमिटेड बार हम पेस्ट कर सकते हैं। बस ध्यान रखने वाली कौन सी बात है, कट में उस स्थान से कट हो जाएगा, कॉपी में उस स्थान पर भी रहेगा और दूसरे स्थान पर भी पहुंच जाएगा। उसके बाद दिया वहाँ पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल में क्या होता है, इसमें हमारे कुछ रूप दिए हुए हैं। रूप का मतलब क्या होता है, जो हमारी फाइल है वर्ड पैड की, उसमें क्या होता है, जैसे मान देखो हमको क्या करना, देखो हमने इतने डाटा को सेलेक्ट कर लिया, कॉपी कर लिया। पहले क्या कर रहे थे हम, पिन नॉर्मल पेस्ट कर रहे थे, तो जैसा डाटा था हमारा ऐसा ही डाटा नीचे कॉपी होकर आ रहा था। लेकिन हमें क्या करना, कुछ एडवांस लेवल पे करना है, तो इसमें ही कुछ एडवांस दिया हुआ है। एडवांस में क्या है, पेस्ट स्पेशल, यानी स्पेशल रूप में पेस्ट करने के लिए, किसी चीज को स्पेशल रूप में पेस्ट करने के लिए दिया हुआ है। इसमें क्लिक करोगे, देखो दिखा रहा है पेस्ट एज, यानी किस रूप में पेस्ट करना है, वर्ड पैड डॉक्यूमेंट्स में करना है, पिक्चर्स फाइल में करना है, या रिच टेक्स्ट आरटीआर में करना है, या अनफॉर्मेट टेक्स्ट में करना है। यानी कि टैग तो हमारी ऊपर वाली जो जैसे चल रहा है चलता रहेगा, यानी वर्ड की फॉर्मेट में रहेगा। नीचे वाली क्या है हमारी, दोनों नोट पैड की फॉर्मेट, दोनों क्या हमारी नोट पैड की फॉर्मेट बेटा, ठीक है। लेकिन तीसरी क्या है हमारी, तीसरी क्या है हमारी, तीसरी है हमारी पिक्चर फॉर्मेट, यानी आपकी फाइल जो आपने डाटा कॉपी किया उसको क्या बना देगा, ये पिक्चर बना देगा। एक पिक्चर, पिक्चर का मतलब होता है जिसको हम पकड़ कर, यानी जिसके हम कॉर्नर से छोटा बड़ा कर सकें, पूरा साइज एक साथ जूम होगा या छोटा करेंगे, पूरा एक साथ कॉपी पेस्ट होगा। तो हमें क्या करना है, इसको पहले हमें पिक्चर बनानी है इसकी, ठीक है। फोटो फाइल बन जाएगी एक, यानी जो हमारा टेक्स्ट फाइल है उसकी क्या बन जाएगी, फोटो फाइल बन जाएगी। जो आपने लिखा ना बेटा, इसको बोलते हैं हम टेक्स्ट, लेकिन इसकी क्या बनानी है हमें, पिक्चर फाइल बन जाएगी। क्लिक करोगे और पेस्ट कर दो, तो बेटा ये क्या बन गई आपके सामने, इसकी एक पिक्चर फाइल बन गई। ये पॉइंट दिख रहे हैं आपको, इन्हें बोलते हैं कॉर्नर हो गया, देखो ये वाला कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर हो गया, ठीक है। इससे हम इसकी पिक्चर के डिजाइन को छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये वाली। तो हमारी एक टेक्स्ट नहीं है बेटा, ये हमारी क्या है, एक पिक्चर के रूप में है। समझ में आ गई, पिक्चर के रूप में समझ में आ गया ना। आ, तो एक तो तुम्हारा नॉर्मल, नॉर्मल होता है तुम्हारा, लेकिन एक हो गया हमारा पिक्चर फॉर्मेट के अंदर। हाँ, सही है, बिल्कुल ध्यान रखना। पिक्चर फॉर्मेट के अंदर क्या होगी, हमारी पिक्चर के रूप में आगे देखो ये, ठीक है। डिलीट कर दो, ये क्या हमारे टेक्स्ट हो गए, और जो हमने पेस्ट किया था भी स्पेशल रूप में, वो क्या हो गया हमारा, पिक्चर के रूप में पेस्ट हुआ था। बाकी नीचे वाला के मतलब ये क्या हमारा ग्रुप बने हुए हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पेंटिंग के अंदर भी ग्रुप बने हुए होते हैं हमारे। क्लिक बोर्ड का ग्रुप है, क्लिक बोर्ड में क्या क्या कर सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट। कट कॉपी पेस्ट समझ में आ गया सभी के। किसी को कोई भी डाउट हो, कोई भी ए टू जेड डाउट हो, कमेंट्स में पूछ सकता है। डायरेक्ट मोबाइल नंबर मिला हुआ है आपको, कॉल भी कर सकता है, और सेंटर पर आकर भी जानकारी कर सकते हो। दूसरा कॉलम किस चीज़ का हमारा, फॉन्ट के लिए। किस चीज़ के लिए बेटा, फॉन्ट के लिए। फॉन्ट में फॉन्ट किसको बोलते हैं, सबसे पहला सवाल हो गया फॉन्ट होते क्या है। अरे बेटा जो टाइप करते हैं वही हमारे फॉन्ट है, यानी जो टाइपिंग का जो वर्क है वो सारा हमारा फॉन्ट है। यानी उन फॉन्टों को चेंजिंग करने के लिए इस पूरे फॉन्ट का प्रयोग किया जाता है, पूरे कॉलम का प्रयोग किया जाता है। अब फॉन्ट में क्या है, फॉन्ट की स्टाइल है पहले तो, आगे लिखा हुआ फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट स्टाइल। यानी फॉन्ट स्टाइल क्या होती है, यानी फॉन्ट होते क्या हमारे, कंप्यूटर की भाषा में हैंड राइटिंग जो होती है उसको हम फॉन्ट बोलते हैं। अब मैं राइटिंग लिखता हूँ, मेरी बिल्कुल सीधी राइटिंग है, कुछ टेक्निकल एरर आ गया था, ठीक है। दोबारा से मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ दोबारा से, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आई आ गई थी इसमें, ठीक है। वर्ड पैड में मैच कर देते हैं। हाँ हाँ, क्या चल रहा था हमारा, फॉन्ट। हाँ, फॉन्ट क्या होता है, फॉन्ट जो होता है, फॉन्ट होता है लिखने की स्टाइल, यानी आप लिखते हो आपकी हैंड राइटिंग अलग होगी, मैं लिखता हूँ मेरी हैंड राइटिंग अलग होगी, तो इसको कंप्यूटर की भाषा में क्या बोलते हैं बेटा, फॉन्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, फॉन्ट बोलते हैं, ठीक है। देखो फॉन्ट का प्रयोग करने के लिए हमें पहले डाटा को सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद फॉन्ट फैमिली पर जाएंगे, और देखो यहाँ पर सारी हैंड राइटिंग दी हुई है। मैंने आपको वर्ड नोट पैड में बताया था अंदर जाके, लेकिन वो थोड़ा उसमें अंदर था। देखो यहाँ पे क्लिक कर दिया, हैंड राइटिंग चेंज होगी ना, ये वाली हैंड राइटिंग चेंज हो गई, वाली हैंड राइटिंग चेंज हो गई। ये हिंदी वाला ले लिया मैंने, देखो काफ़ी स्टाइल है, यानी आपको जो भी स्टाइल अपने वर्क के लिए रखनी है वो स्टाइल आप यहाँ से रख सकते हो, ठीक है। यहाँ देखो मैं माउस से कर रहा हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ। माउस में क्या होता है बेटा, माउस माउस में है हमारे पास माउस है, इसमें क्या होता है, स्क्रॉल बॉल होता है ये वाला, क्या होता है, इससे ऊपर नीचे करके हम वर्क कर सकते हैं, यानी जो हम अभी लिस्ट को कर रहे थे ना, उससे हम ऊपर नीचे कर सकते हैं।
ठीक है ना, किसके द्वारा, देखो यहाँ से, या एक तरीका ये वाला होता है आपका स्क्रॉल करने के लिए, ये वाला तरीका होता, तो किसी से भी आप स्क्रॉल कर सकते हो ये। उसके बाद है साइज। साइज में क्या होता है, फॉन्ट साइज में यानी कि लिखने का साइज कितना रखना है आपको। इस समय नॉर्मल साइज आपका 11 है, यदि आपको साइज बढ़ाना है बढ़ा सकते हो। ये नहीं कि आप सारे का एक साथ करोगे, अरे मानो आपको इंग्लिश का करना तो केवल इंग्लिश को सेलेक्ट कीजिए और अपने डाटा को बड़ा कर लीजिए। मानो आपको केवल साइंस का चाहिए, सोशल साइंस को सेलेक्ट कीजिए, बड़े कर लीजिए। ये नहीं कि पूरा हो, लेकिन नोट पैड में पूरा होता था एक साथ। नोट पैड में क्या होता था, सारे को एक साथ करता था वो, क्योंकि उसमें कोई एडिटिंग वाला कोई कॉलम ही नहीं था। उसके बाद क्या हमारा, साइज को इंक्रीज करने के लिए, ग्रो करने के लिए, मानो हमने जो भी डाटा सेलेक्ट किया हुआ उसका साइज को धीरे धीरे इंक्रीज करता चला जाएगा। उसी प्रकार से क्या करता चला जाएगा, स्क्रिप्ट करता चला जाएगा, यानी छोटा करता चला जाएगा ये। उसके बाद शुरुआत में चलते हैं बोल्ड, वर्डों को डार्कनेस बोल्ड करने के लिए, समझ में बेटा, देखो राइट नेम, मानो कोई वर्ड हमें डार्कनेस बढ़ानी है, उसकी बोल्ड करना है, थोड़ा डार्कनेस करनी है, जैसे कि देखो बी थोड़ा डार्क है तो उसको हम डार्क कर सकते हैं इस प्रकार से। समझ में, कोई बात समझ नहीं आ रही हो ना, बिल्कुल बेझिझक पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक, कमेंट्स में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत है आपको तो आराम से पूछ सकते हो। उसके बाद क्या है, इटैलिक है हमारा, क्या है हमारा, इटैलिक ऑलरेडी यूज है, इटैलिक वर्ड ऑलरेडी यूज है। देखो इटैलिक का मतलब तिरछे वर्ड करना, सेलेक्ट किया, वर्ड को तिरछा करना, इसके द्वारा हम तिरछे कर सकते हैं। देखो दिख रहा है मैथ आपको, ये डांस कर रहा है डांस नहीं कर रहा है वो, इटैलिक हो रहा है, यानी कि वर्ड हमारे तिरछे हो रहे हैं इस प्रकार से, समझ में आ गया ना ये, देखो ठीक है। उसके बाद क्या, अंडरलाइन लेना, यानी कि किसी वर्ड के नीचे, मानो हमें कोई साइंस वर्ड एक्स्ट्रा दिखाना है तो आप क्या करोगे, अंडरलाइन ले सकते हो उसके ऊपर, अंडरलाइन हटा भी तो यहीं से दोगे और ले भी यहीं से लोगे। सेंटर लाइन, वर्ड के सेंटर में लाइन लेने के लिए। उसके बाद थोड़े एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा दिए हुए मैथ के टूल्स वगैरह होते हैं हमारे सब स्क्रिप्ट करने के लिए, जैसे कि मानो ये वर्ड लिखा हुआ है इंग्लिश, इसके नीचे वाला ई से आगे वाला हमें क्या करना है, डाउन में लेना, तो हम यहाँ से डाउन में ले सकते हैं, और अपर लेना है तो घात के रूप में यहाँ से ले सकते हैं। ये सुपर है, और ये क्या दे रखा है इसमें, सब है, ठीक है, ये सब इसमें ऊपर आएगा और इसमें डाउन में आएगा, ठीक है। उसके बाद एक फॉन्ट का कलर, यानी कि जो फॉन्ट लिख रहे हो आप उसका कलर कैसा रखना है आपको, रेड लिखना है, ग्रीन लिखना है, ब्लू लिखना है, ग्रीन येलो लिखना है, जो भी है आपको चूज करना है आप चूज कर सकते हैं वहां से। पहले डाटा को सिलेक्ट करो, मेन सबसे मेन काम, यदि आप इसका प्रयोग करोगे तो आपको डाटा सेलेक्ट करना पड़ेगा जिस पे आप इसको वर्क करना चाहते हो। ये मेन ध्यान रखने वाली बात है, कभी सिलेक्ट कुछ करना नहीं है और उसको इसको करते चला, कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा, कुछ होगा ही नहीं। तो पहले क्या करना होगा, इसको हमें डाटा को सिलेक्ट करना होगा। बच्चे गलती क्या करते हैं, डाटा को सिलेक्ट नहीं करते, डाटा को सिलेक्ट करते नहीं है वो, बस कर्सर पहुंचाया और इनको यूज करने लगते हैं। बेटा कुछ नहीं होगा जब तक आप अपने मन में डिसाइड नहीं करोगे कि हमें करना कौन सा वर्क है, यानी हमें ये इसमें साइज कौन सा लेना है, इसका कलर कौन सा करना है, जब तक आप ये ही डिसाइड नहीं कर पाओगे तो काम कैसे करोगे। तो पहले हमें तो ये तो डिसाइड करना है कि हमें काम करना क्या है, पहले टारगेट बनाओगे तभी तो काम करोगे। तो टारगेट क्या है हमारा, हमको ये लाइन रेड कलर में लिखनी है, टारगेट मिल गया ना हमें, तो हम इसको रेड कलर लिखने के लिए फॉन्ट कलर का प्रयोग करेंगे, टेक्स्ट कलर का प्रयोग करेंगे और ऐड कर देंगे इसको। अच्छा बेटा, हो गया देखो, तो हमें टारगेट मिला रेड कलर करना हमको, हमने कर दिया। हमने टारगेट लिया, हमने ग्रीन करना है इसको, ग्रीन करने के लिए सेलेक्ट किया और ग्रीन कर दिया, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चे क्या करते हैं शुरुआत में, सेलेक्ट कुछ करना नहीं है, सेलेक्ट कुछ करते नहीं है और बार बार इन्हें यूज करते जाते हैं। जब आप बेटा सेलेक्ट ही नहीं करोगे तो इनको यूज करने से क्या फायदा, तो पहले तो हमें सेलेक्ट ही करना है इसको, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा हाईलाइट कलर। हाईलाइट कलर आप कभी कभी नोटबुक भी देखते हो, अपनी नोटबुक पर काम करते हो तो आप उसमें हाईलाइट कलर क्या लगाते हो, अंडरलाइन कर देते हो, या हाईलाइटर भी आता है एक, उससे मार्क कर देते हो। तो उसी प्रकार से क्या है हमारा हाईलाइट दिया उसमें, मानो कोई वर्ड हमारा एक्स्ट्रा वर्ड है, मानो हमने इसमें लिख दिया इंडिया, क्या टाइप कर दिया बेटा, इंडिया टाइप कर दिया, हमारा स्पेशल वर्ड है, हमारा एंट्री है, तो आप इसको हाईलाइट करोगे, कैसे करोगे, सेलेक्ट डाटा के वर्ड को सिलेक्ट किया हमने, हम्म, और यहाँ से गए और कोई भी कलर से हाईलाइट कर दो, तो बेटा क्या हो गया है, आपका कलर हाईलाइट हो गया, आपका वर्ड हाईलाइट हो गया, सॉरी, ठीक है ना। तो आपका जो आज का काम था वो कंप्लीट हो गया। मैंने क्या क्या बताया आपको, शुरुआती ऑप्शंस वही हैं, कोई यदि हमारी क्लास को डायरेक्ट कर रहा हो तो यदि प्रोग्राम को क्लोज करना तो क्लोज यहाँ से कर सकते हैं। डिस्प्ले का साइज, यानी जो आपका नोट वर्ड पैड चल रहा है इसका हमें साइज छोटा करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। फुल स्क्रीन करना है यहाँ से कर सकते हैं। मिनिमाइज, डिस्प्ले से हटाना है, पूरी डेस्कटॉप से हटाना है, लेकिन टास्क बार में बेटा, टास्क बार में ओपन रहेगा ये,
तो यहाँ से दोबारा से ओपन कर सकते हैं। उसके बाद सबसे ऊपर लिखा हुआ है नोट वर्डपैड, क्या बोलते हैं इसको हम, टाइटल बार। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इससे हमें मालूम चलती है कि कौन सा प्रोग्राम खोला हुआ हमने। ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं इनको हम, होम टैब, व्यू टैब और फाइल टैब। लेकिन जो पट्टी नजर आ रही है इसको क्या बोलते हैं बेटा हम, उसको बोलते हैं हम रिबन। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, रिबन। और जो आपको छोटी छोटी पिक्चर नजर आ रही है ये हमारे ऑप्शंस हैं और ये हमारे आइकन है। समझ में आ गई ना आपके, क्या है हमारी आइकन है। और आइकनों को ध्यान से याद रखना। कट का क्या है, कैंची है। कॉपी का दो दो एक जैसे पेपर है। और पेस्ट का क्या हमारा, एक पैड जैसा है। आपने पैड पे करते थे ना पहले, पेपर करते थे, दफ्ती मिलती थी, तो ये हमारा पैड जैसा है देखो पेस्ट करने के लिए। और पूरा फॉन्ट का कॉलम आपको बता ही दिया, दोबारा से रिवाइज कर लेना। रिवाइज कर करके देखना वीडियो, कोई बात समझ नहीं आए कमेंट्स में कर देना। ठीक है, अब हमें इसको फाइल को सेव करना है। फाइल पे जाएंगे, पहले बताए थे नोटपैड के अंदर, पेंटिंग के अंदर सेव, कंट्रोल एस शॉर्टकट कीज है। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी की नोटपैड के डिस्क्रिप्शन में नोटपैड की शॉर्टकट कीज मिल जाएंगी, वर्डपैड में वर्डपैड की शॉर्टकट कीज मिल जाएंगी। ध्यान से देखनी है, कोई बात समझ नहीं आए तो फिर पूछ लेना, जानकारी कर लेना। देखो, बताया था कल मैंने आपको, यदि हम किसी फाइल को नाम दे देंगे तो उसका नाम ऊपर आ जाएगा। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल इसी टाइम पर फिर मिलेंगे।